अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार वाइट मटर पुलाव। ये पुलाव बहुत आसानी से घर में बन जाता है और इसका जायका भी लाजवाब होता है। वैसे भी चावल हर घर में बनाए और शौक से खाए जाते हैं, और अगर ये पुलाव नए चावलों से बनाया जाए तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फिर घर तो क्या, बाहर वाले भी पूछेंगे आज कुछ खास बना है। ये रेसिपी खास पर बिगनर्स के लिए है। बस थोड़ी सी मेहनत और आपके घर में तैयार हो जाएगा खुशबूदार होममेड मटर पुलाव। तो इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। तो चलें देखते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। चावल आधा किलो। चावलों को अच्छी तरह साफ करके धो के भिगो दिया है। ये नए चावल हैं इसलिए इन्हें थोड़ी एहतियात से पकाना होगा। प्याज 1 अदद दरमियाने साइज का, अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 2 से 3 जवे, इन्हें दरदरा कूट लें। हरी मिर्च 3 अदद, लीमू 1 अदद, मटर आधा किलो, नमक आधा चम्मच या हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और कढ़ाई के अंदर आधा कप या हस्बे ज़रूरत ऑयल या घी डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज डालकर भूनेंगे। याद रहे प्याज का कलर ब्राउन नहीं होने देना। चम्मच का इस्तेमाल मुसलसल करेंगे, और जैसे ही कलर चेंज होने लगे तो फ़ौरन अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे 1 मिनट भूनेंगे और हरी मिर्चें कट लगा के डाल देंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मटर डालेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। फिर सब मसाले डालेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि मसाले नीचे ना लगें। अब 1 अदद नींबू का रस डालेंगे और थोड़ी देर मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे। जैसे ही पानी खुश्क हो और ऑयल ऊपर आ जाए तो पानी डालेंगे। 1 मग चावल में 2 मग पानी बनता है, लेकिन मैं 1.5 मग ही डालूंगी। आधा मग पानी कम रखेंगे ताकि चावल टूटे नहीं और बिखरे बिखरे रहें। अब 1 अदद मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 अदद लौंग डालेंगे और पानी में बॉयल आने पर चावल डाल देंगे। याद रहे कि चावलों को किसी टोकरी या छलनी में निकाल कर डालें। इस तरह सारा पानी निकल जाएगा और चावल में इजाफी पानी नहीं जाएगा। अब हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। इस दौरान आंच को दरमियाना रखेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होने पे आए तो दम लगा देंगे। इसके लिए एक तवा इस्तेमाल करेंगे। तवे के ऊपर चावलों को रखेंगे और कवर को किसी भी रुमाल से ढांप कर ऊपर थोड़ा वजन रखेंगे ताकि भाप बाहर ना निकले, और 30 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। 30 मिनट के बाद चावलों को चेक करेंगे और देखें दाना दाना, निखरा निखरा और बिखरा बिखरा। चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। तो देखिए नए चावलों का वाइट मटर पुलाव खूबसूरती और जायके में लाजवाब। देखकर फिर मुंह में पानी तो आएगा, फिर हाथ रुकना तो बनता नहीं। जल्दी से अपनी प्लेट तैयार करें और एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।